ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भाई साहब को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। हम लोग छठे अध्याय के 27वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। इसकी हिंदी में पढ़ता हूँ एक बार फिर, क्योंकि इसका मन अच्छी प्रकार शांत है। तो हमने मन को शांत करने की बातें इससे पहले कर ली हैं। जो पाप से रहित है, पाप की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है, पुण्य की डेफिनेशन डिस्कस कर ली है। अगली बात आई थी जहां पे बहुत चर्चा हुई, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अब हम सब में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं। ये तीनों गुण सब में हैं। इनके बारे में कल काफी चर्चा हुई। मैंने जैसे कहा कि जो क्वालिटीज हमें ईश्वर की शक्ति को जानने में उस तरफ को प्रेरित करती हैं, इससे रिलेटेड जितना ज्ञान है उसको प्राप्त करना, समझना, पढ़ना, पढ़ाना, दूसरों को समझाना, ये सारी बातें आती हैं, ये सत्व गुण में आती हैं। और दूसरा, समाज को चलाने के लिए, अपने परिवार को भी चलाने के लिए जितने एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं वो सब रजस में आएंगे। उसी में किसी को राजा भी बनना है, प्रजा भी बनना है, यानी ये सारी चीजें रजोगुण में आती हैं। इसके अलावा जो चीजें आती हैं जिनमें सोना और इसी तरह से आराम करना, ये सारी चीजें भी आती हैं, उनको तमोगुण में कहा गया है। हम कई दफे गलती कर जाते हैं। हम समझते हैं कि सतोगुण तो बढ़िया है, रजोगुण उससे घटिया है, तमोगुण उससे घटिया है। देखिए, अगर मैं सोना छोड़ दूं, मैं कहूं ये तो प्रमाद का काम है, तो 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ही हालत खराब हो जाएगी। सोना बहुत जरूरी है, इसलिए तमस के गुण को छोटा और घटिया नहीं समझ लेना। इनमें से कोई भी गुण घटिया और बढ़िया नहीं, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये चर्चा मैंने की थी। और इसके बाद कहा है जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। इससे पहले कि मैं इसकी चर्चा और करूं, अगर राणा जी ऑनलाइन हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इससे संबंधित तत्व, रज और तम से संबंधित या और भी जो कहना चाहें वो अपनी बात कहें। कल उनकी बात अभी कहनी बाकी रह गई थी। राणा जी। सभी को मेरा प्रणाम। कल जो चर्चा चल रही थी सत्व, रज और तमोगुण के ऊपर, इसमें सभी अपने अपने विचार रख रहे थे और मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि किसी भी विचार में कोई विरोधाभास है। और पर बात क्या थी कि एक मीटिंग ग्राउंड नहीं बन पा रहा था। दिक्कत यही आ रही थी कि एक मीटिंग ग्राउंड पे नहीं हम पहुंच पा रहे थे। बातें सबकी सही थी, अपनी जगह सब सही बोल रहे थे। और शुरुआत तो आपने वो बिल्कुल सही कही थी कि किसी भी गुण को हम कम करके नहीं आंक सकते, और उनका जो समभाव में जाने से ही उससे परे जा सकते हैं। वो बिल्कुल सही बात थी। और शशि बहन जी ने फिर शास्त्रों की बात की थी, तो मैं शास्त्रों की बात से ही शुरू करता हूं। शास्त्रों में ब्रह्म को सनातन बताया गया है, और माया जो है वो ब्रह्म की शक्ति है जिसके कारण सत्य ढका जाता है। अब जो माया के कारण ही मतलब जो मनुष्य है या प्राणी है, उनमें जगत की भावना डेवलप होती है। जगत एक्चुअली शास्त्रों के मुताबिक जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, पर वो हमें, हमारा अस्तित्व है और हम उस जगत में बैठे हैं
तो ये भी नहीं कह सकते कि इसका अस्तित्व है ही नहीं। तो हमें वो बिल्कुल रियल फील होता है, जबकि शास्त्रों के मुताबिक या ज्ञानियों के मुताबिक इसका जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। जो सेकंड चैप्टर में एक श्लोक में आया भी है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। उसमें भी यही कहा गया है कि जो एग्जिस्टेंस है वो कभी ऐसा था ही नहीं कि वो ना रही हो, और जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वहां पे भी यही बात आई थी। तो जो हमें जगत दिखाई देता है वो माया के कारण दिखता है, और माया जो है त्रिगुणात्मक है, उसमें वो तीनों गुण रिफ्लेक्ट होते हैं, और वही तीनों गुण हर प्राणी में भी किसी न किसी मात्रा में प्रेजेंट है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लें कि एक पेड़ पे कोई आम लटका हुआ है और वो पक के नीचे गिरने को है, दो बच्चे उसे देख रहे हैं, तो वो भागते हैं और एक उसको आम को उठा लेता है, दूसरा उसे उठा नहीं पाता। तो वो आम एक ही है, जो उसे पा लेता है उसके अंदर एक अलग भाव पैदा होता है, जिसको नहीं मिलता उसमें एक बिल्कुल ही अलग भाव पैदा होता है, और तीसरा जो एक बैठा है वहां पे और वो उन दोनों को देख रहा है, वो बिल्कुल उसके लिए वो बिल्कुल उदासीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसमें एक अलग ही तीसरा भाव पैदा हो रहा है। तो मतलब ये गुण हैं, तीनों गुण ये अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे में एनक्रोच भी करते रहते हैं। एक ही आदमी में, अब मान लो किसी में सत्व गुण प्रधान है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें रजस गुण या तमस गुण की बिल्कुल एब्सेंस हो जाए। एक टाइम ऐसा, अब कई बार आपने सुना होगा कि एक साधु बैठा था, या हमने शास्त्रों में ही सुना है कि एक कोई ऋषि मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, किसी ने उसमें विघन डाला, उन्होंने उसको श्राप दे के मार दिया। अब ये देखो कि मारना जो है वो कौन सा गुण है? अब कहाँ तो वो योगी ऋषि मुनि सत्व गुण प्रधान, और कहाँ एकदम से उनमें तामसिक गुण आ गए। तो गुण इनमें से तीनों में से कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी गुण की किसी भी आदमी या जगत में कहीं भी कोई एब्सेंस नहीं है। वो तीनों गुण हर किसी में प्रेजेंट है। कभी किसी की प्रधानता होती है, कभी किसी की। उनका बैलेंस अगर बना के रखते हैं तभी जाके हमारा जीवन जो है वो ठीक चलता है। और कबीर जी ने भी कहा है, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। कि माया जो है वो बहुत, माया के कारण ही ये सारा का सारा प्रपंच आदमी के सामने प्रेजेंट होता है। माया क्या करती है कि अविद्या उत्पन्न करती है। जो सत्य है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, उसको माया ने ढक रखा है। वही हमारी इग्नोरेंस के कारण है। उसी के कारण हम सच्चाई या सत्य या ब्रह्म को नहीं जान पाते, जबकि हमें पता है ब्रह्म हम खुद ही हैं, हमारे अंदर ही ब्रह्म है। आत्मा हमारी परमात्मा का ही एक रूप है। तो पर माया के कारण हम इसको नहीं जान पाते। जैसे कबीर जी कह रहे हैं कि वो माया त्रिगुणी फांस लिए, एक तीनों गुणों का एक फंदा लिए बैठी है, और मधुरी वाणी, बड़ी मीठी वाणी बोल के वो मनुष्य को फांस लेती है। तो माया के कारण ही ये सारा प्रपंच चल रहा है, और ये तीनों गुण हर आदमी में बैठे हैं। तम गुण जो है वही, जैसे कल बता रहे थे सूद जी, कि वो इनर्शिया का वो है सिंबल। अब जैसे एक जगह पत्थर पड़ा है, अब पत्थर जो है जब तक उसे कोई उठा के दूसरी जगह नहीं फेंकेगा तो वो जहां पड़ा है वहीं रहेगा। तो ये पत्थर का तामसिक स्वभाव है, उसके अंदर राजसिक हो ही नहीं सकता। तब पत्थर जो है वो तामसिक है, उसमें राजसिक गुण आ ही नहीं सकता। उसमें जब तक कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगेगी, कोई आदमी उसे उठा के नहीं रखेगा, तब तक उसके अंदर रजस गुण नहीं आएगा, वो तामसिक ही रहेगा। तो
मतलब जो तामसिक गुण है उसका स्वभाव है, तम वैसे जो वर्ड है अगर संस्कृत का उसका मतलब देखें तो अंधेरे से मतलब है उसका। तो ये जो निष्क्रियता, आलस, ये सारे के सारे तामसिक गुण है। पर जैसे बहन जी कह रही थी, शशि बहन जी, कि इसको हीन दृष्टि से शास्त्रों में देखा जाता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब एक जगह एग्जिस्टेंस, एक्चुअली जो देखा जाए तो एग्जिस्टेंस जो है वो तमस गुण के कारण, एग्जिस्ट मतलब कोई चीज का स्थिरता। अब हम बात पत्थर की कर रहे थे, वो स्थिर है, वहां पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा वो जब तक नहीं उठाएंगे, पर उसका गुण क्या है, स्थिरता। तो मतलब जो एग्जिस्टेंस है जगत के अंदर वो तमस गुण के कारण है। तो हम अगर तमस गुण नहीं है तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो हम किस तरह कह दें कि तमस गुण जो है उसका कोई इफेक्ट, मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो बात सारी वही है कि तीनों गुण अपनी अपनी जगह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रजस गुण है, रजस गुण अगर नहीं होगा तो सृष्टि के सारे काम रुक जाएंगे। अब जगत जो है वो बिल्कुल चलायमान है हर टाइम। जगत की हर अब कहने को कहते हैं कि द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज चेंज। मीन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, हर टाइम बदल रहा है। बदल रहा है इसका मतलब हर टाइम गतिशील है। गतिशील है तो रजस गुण के कारण ही गतिशीलता जो है रजस गुण का सिंबल है। अगर गतिशीलता नहीं होगी तो सारा का सारा जगत स्थिर हो जाएगा। तो रजत गुण की भी हम बात कर सकते कि भी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आ गया सत्व गुण। सत्व गुण क्या है कि इन दोनों गुणों को, तमस और रजस, इनका बैलेंस कौन बिठाएगा, वो सत्व गुण। अब योगी या सिद्ध पुरुष जो है, या जो जिसे हम महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन गुणों के बैलेंस को बिठाते हैं। और अब उद्धव गीता में कृष्ण जी ने कहा है, उद्धव को बता रहे हैं कि जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसके अंदर सगुण प्रधान। जो किसी रिजल्ट के लिए करता है, जो सकाम भाव से कहते हैं, अगर सकाम भाव से कर रहा है तो कहते हैं उसके अंदर रजस गुण है। और कोई जो भय के कारण कर रहा है कि मेरी डेथ ना हो जाए, मैं कुछ, मेरे ऊपर कोई शत्रु प्रहार ना कर दे, इसलिए मैं भगवान का इन्वोकेशन करूं कि भाई भगवान जी वह मुझे से बचा लो, तो ये कह रहे ये मेरी पूजा, हालांकि वो भी पूजा कर रहा है पर वो उसके अंदर तामसिक गुण प्रधान है। फिर हमारे शास्त्रों में ही आगे बात कही है कि इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर भी एक अवस्था है। अब बात आ जाती है सूत जी की। अभी तक तो मैं शशि मैडम की, शशि बहन जी की बात कर रहा था कि शास्त्र क्या कहते हैं। अब अब जब सूत जी ने जो बात कही थी, फाइनल जो वो क्या बोलते हैं, हैमर ऑन द नेल है, वो ये है कि क्या इन गुणों से बिल्कुल आगे, वी हैव टू ट्रांसेंड दीज गुणास। इन गुणों से, गुणातीत जो एक वर्ड यूज होता है शास्त्रों में, गुणातीत के इन गुणों से परे जो चला जाएगा, ब्रह्म के दर्शन उसे ही होंगे। और उस अवस्था का नाम है, ये आचार्य शंकर जी जो थे उनके गुरु थे गौड़ापादाचार्य। इससे पहले उपनिषदों में वो चौथी अवस्था जो है उसको हमेशा कहा जाता था, चौथी अवस्था ही कहा जाता था, मतलब फोर्थ स्टेट ऑफ द एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने इसको एक नाम दिया था तुरीय अवस्था। अब तो बहुत लोगों ने ये सुन लिया होगा। तो तुरीय अवस्था क्या है कि जब हम गुणों से परे चले जाते हैं, वो जब गुणों से परे चले जाएंगे तब हम ब्रह्म अवस्था में बैठ जाएंगे, तब हमें अपना स्वयं का जो रूप है वो प्रकट हो जाएगा। मैं जो जानता था बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने सत्व, रज और तम के बारे में कहा। मैं अभी बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग राणा जी से कुछ पूछना चाहें तो पूछें,
नहीं सर जी, मैं मेरा इतनी एक नॉलेज नहीं है जी मेरे नहीं अंदर। बिल्कुल ये तो जो सर मैं बता रहा हूँ ये सब उधार की बातें हैं, कहीं नहीं पढ़ ली, कहीं सुन ली अच्छा कोई बात ये नहीं, किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप उधार अपना प्रश्न कहिए, उधार वो का ज्ञान चर्चा है जी, ये तो करेंगे। सारा का सारा। सर मुझे एक बात जाननी थी कि आपने तीनों गुणों की बहुत अच्छी व्याख्या की और हमें मतलब मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आया, पर इस श्लोक में खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ रजोगुण के शांत होने की बात क्यों कही गई है, तमस और सतोगुण के शांत होने का या उसका जिक्र क्यों नहीं है? ऑलराइट, मैं थोड़ी सी आपको यहाँ से हटा के थोड़ा एक जंप लेकर के चैप्टर 14 में ले चलता हूँ, 2-3 श्लोक उनकी हिंदी में पढ़ देता हूँ, वहां से हमें समझ में आएगा, फिर लौट के हम वापस यहीं आएंगे इसी श्लोक के ऊपर। देखें चैप्टर 14, शशि आप भी निकाल लेना, मैं सिर्फ हिंदी पढ़ रहा हूँ। 5वें श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। यानी हमारे जिंदा रहने के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों जरूरी हैं। शरीर से बंधे का मतलब हम जिंदा हैं। जब हमारा बंधन शरीर से हट गया तब हम जिंदा नहीं हैं। तो पहली बात ये 5वें श्लोक में कहा, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों की यहां बात की, ये प्रकृति से उत्पन्न, यानी कि तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है, ये कुदरत से ही हैं, ईश्वर से ही आए हैं। अविनाशी जीवात्मा को, जीवात्मा हमारे शरीर की वो शक्ति जिससे हम जीवित हैं, अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं, यानी हमें जिंदा रखते हैं। तो जब तक हम जिंदा हैं ये तीनों गुण हम में रहेंगे, सब में रहेंगे। अब चलता हूं 6ठे श्लोक पे, ये 14वें अध्याय का ही है। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला यानी एनलाइटन करने वाला और विकार रहित है, यानी इसमें डिफेक्ट नहीं है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है कि मेरे मन में ये है, मैं ही जरा पढ़ा रहा हूं, देखो मेरे को सुनने वाले इतने लोग हैं, ये जो मेरे अंदर भाव है ये बांधता है, ये बंधन है कि इतने बजे मैंने क्लास कंडक्ट करनी है। आज कितने हो गए? पहले 25 थे, फिर 30 हो गए, 35 हो गए, अरे 46 लोग आज इस वक्त सुन रहे हैं। ये जो भावना है कि मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ये सतोगुण की ये भावना जो है हमें बांधती है। सतोगुण इस तरह से बांधता है, कहा है सुख के संबंध से, यानी मुझे इससे अच्छा लगता है, बातचीत करके अच्छा लगता है। सतोगुण सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, यानी उसके अभिमान से बांधता है। अगले श्लोक में कहा, हे अर्जुन, रजोगुण, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, यानी रजोगुण हमारी जो डिजायर्स हैं उनसे पैदा होता है। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है, यानी कि कर्मों का बंधन इस वजह से है कि हमारे अंदर डिजायर्स हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए, उसके मिलने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो यहां कहा गया कि जीवात्मा कर्म और उसके फल के साथ इन दो चीजों से हमें बांधता है। और तीसरी बात कही अगले श्लोक में, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान, यानी नॉलेज कम है, इंटेलिजेंस कम है, हम उस ईश्वर के बारे में ज्यादा जो नहीं जान पाते हैं। तो कहा है मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। तो उसकी वजह से कि मुझे ईश्वर के बारे में पता नहीं चल रहा, फिर जो भी मेरे अंदर इंस्टिंक्ट जागते हैं वो तमोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं। वह इस जीवात्मा को प्रसाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। और फिर इससे अगले श्लोक में कहा, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। इतने श्लोक तो मैंने 14वें अध्याय के पढ़े। अब मैं लौट के आता हूं जो आपका प्रश्न था
जिसका रजोगुण शांत हो गया है, यानी जिसकी डिजायर्स शांत हो गई हैं, जिसकी इच्छाएं शांत हो गई हैं। अब ये पूरा श्लोक, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, यानी जिसकी इच्छाएं शांत हो गई हैं, उसने मेहनत करके जो कुछ कर्म करने थे कर लिए, उसको मिल गया, अब उससे वो संतुष्ट है। इसलिए यहां रजोगुण का इतना ही जिक्र किया गया है कि जो ऐसा है, जिसकी इच्छाएं भी शांत हो गई हैं, इस सच्चिदानंदघन एनम ब्रह्मभूतम, इस प्रकार ब्रह्म जैसा होकर, ब्रह्म भूतम, ब्रह्म जैसा होकर, ऐसा योगिनम, योगी को, ऐसे योगी को उत्तमम सुखम उपैति, अति उत्तम सुख प्राप्त होता है। देखें जरा इस श्लोक में, और संगीता जी जो अभी आपने कहा, क्या उस प्रश्न का उत्तर आ गया? सूर्य साहब, सॉरी टू से, पर पूरा मैं अभी भी उस तरह से वो नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि तमस और फिर सत्व वो रहे, मतलब उनको शांत होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रजस को शांत होने की जरूरत है इस श्लोक के हिसाब से। तो यहाँ फिर कहता हूँ, सत्व गुण तो है, जैसा अभी चर्चा की हमने, वो लगाता है मुझे कि मैं नॉलेज को गेन करूं, ईश्वर के बारे में ज्ञान को प्राप्त करूं और उसको दूसरों में बांट दूं। उससे मुझे ज्ञान दूसरों में बांटने की इस तरीके की भावनाएं आती हैं, उससे भी मैं बंधता हूं। और ये जो रजोगुण की बात की, जो मेरी इच्छाएं हैं, जिनके लिए मैं कर्म करता हूं, ये इच्छाएं, ये मुझे, ये कामनाएं, ये मुझे बांधती हैं। और तमस को एक मिनट के लिए छोड़ दें तो यहां जो बात कही है, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, ये पहली बात, कि मन को अभ्यास के साथ समत्व योग की हेल्प से धीरे धीरे उसको शांत कर लिया। फिर जो पाप से रहित है, यानी कर्म तो हम कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों में कोई पुण्य का कर्म है, कोई पाप का कर्म है। पुण्य के कर्म वो जो मुझे फायदा करते हैं, मेरे परिवार को, समाज को, वातावरण का भी भला करते हैं, वो पुण्य के हैं। इनमें से किसी एक का भी अगर भला नहीं होता, वो पाप का काम हो जाता है। यानी कि ये सारे काम कर्म से जुड़े हुए हैं और कर्म रजोगुण से जुड़ा हुआ है। ऐसी बात अभी हमने 14वें अध्याय से जानी। तो और आगे कहा, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, यानी जिसकी कामनाएं शांत हो गई हैं, और इस एनम ब्रह्मभूतम, अगर ऐसा हो गया है तो समझ लें कि वो ब्रह्म जैसा हो गया। उसमें सत्वगुण है, तमोगुण भी है, लेकिन उसके यहां सत्व और रज की बात नहीं हो रही, सत्व और तम की बात नहीं हो रही, यहां रजोगुण की, यानी उसकी इच्छाओं की बात हो रही है। कि अगर वो शांत है, उसका मन शांत है, पाप से रहित है, और उसकी इच्छाएं शांत हो गई हैं, रजोगुण शांत हो गया है, तो ऐसा कहा है कि वो ब्रह्म जैसा हो गया है। ऐसे योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यानी आप नहीं चाहेंगे कि आप अकेले तमस में चले जाएं। आपसे हो सकता है ये भी ना हो पाए, हमसे ये भी ना हो पाए कि हम सभी के सभी सत्वगुण को धारण कर लें पूरी तरह से, लेकिन रजस यानी इच्छाएं और कामनाएं तो आमतौर पे रहेंगी ही। तो आमतौर पे हम सब में जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी स्ट्रेस आती है, वो इच्छाओं के पूर्ण ना होने से, या उसका जो फल आया उसमें कमी रह जाने से हमें स्ट्रेस आता है। यानी कि हमारे अंदर ये जो समत्व भाव की बात हो रही है, ये हमारे अंदर जो स्ट्रेस आ रहा है, उसी से बचने की बात हो रही है। वो प्राइमरीली रजोगुण से आ रहा है। इसकी चर्चा इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो चुकी है। एक बार फिर हमने यही बात की कि अगर हमारा रजस यानी इच्छाओं के लिए जो हमने कर्म करने हैं, उसके फल में अगर हम समभाव में आ गए, बेसिकली तो कर्म फल में समत्व में आने की बात हो रही है। उसी को ये थोड़ा और विस्तार करके बता दिया गया कि जिसका मन शांत है, जो पाप से रहित है, यानी अच्छे ही काम करता है, और जिसकी इच्छाएं, रजोगुण शांत हो गया है कि उसकी इच्छाएं भी शांत हो गई हैं,
कि वो जो एक्शन करना चाहता है, कर्म करना चाहता है, वो इच्छाएं भी शांत हो गई हैं। इस प्रकार जो ब्रह्म हो गया है, यानी जिसमें ये 3 क्वालिटीज आ गई, ईनम ब्रह्म भूतम, इस प्रकार वह ब्रह्म जैसा हो गया है। योगिनम, वह योगी, उत्तमम सुखम उपैति, अति उत्तम सुख को प्राप्त होता है। तो ऐसी समझ में आ रहा है इस श्लोक से। देखें जरा। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। कि तमस गुण की बहन जी जो आप बात कर रहे हैं ना, जब आदमी उसके लिए बैठ गया योग करने के लिए, ध्यान योग की बात चल रही है यहाँ पे, तो उसने तमस को तो छोड़ दिया है। सबसे अगर वो तमस गुण को लिए बैठा होगा तो ध्यान योग में नहीं बैठेगा। वो मूव ऑन तो कर गया है, तमस योग को तो वो तमस गुण को तो वो ट्रांसेंड कर चुका है, तभी वो जाके ध्यान योग के लिए बैठा है। अब बात आ गई रजस गुण की। रजस गुण क्यों शांत करना है? जैसे सूत जी ने बताया कि रजस गुण से क्या है कि हमारे अंदर जो डिजायर्स हैं, जब तक वो ट्रांसेंड नहीं होंगी, उसमें समत्व नहीं आएगा, तब तक हम ब्रह्म रूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको शांत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तमस गुण ऑलरेडी अगर शांत हो चुका है तभी वो वहां पे जाके बैठा है, तो तमस गुण की हम वहां पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तमस गुण वो पहले ही ट्रांसेंड कर चुका है। मुझे ये बात समझ आ रही है, बाकी आप देखिए। सर एक मजदूर है, हाँ जी, मान लीजिए एक मजदूर है, वो पत्थर तोड़ता है सवेरे से लेकर शाम तक, तो वो एक तो पहले वो कौन से गुण में आता है, और दूसरा ये है उसको क्या लेना देना, उसको तो शाम को 50 रुपए मिल जाएंगे, उसने खाना खाना है, उसको ब्रह्म क्या लेना और वगैरह वगैरह। मतलब वो मजदूर जो काम करता है वो कौन से उसमें आता है, रजत वजत जो भी है वो उसमें किस में आता है? देखिए वो जो है, क्योंकि अभी वो भगवान की तरफ नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा हुआ है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, भगवान है नहीं है, क्या नहीं करता। उसके मन में भगवान के प्रति भावना हो सकती है, वो सुबह मत्था टेक के निकलता होगा, ऑल राइट, लेकिन फिर भी उसका फोकस अपने काम के ऊपर है कि रोटी उसको मिल जाए, उसका दिन का गुजारा, उसके परिवार का चलना चाहिए। तो वो राजसिक उसमें भी नहीं गिना जा सकता, सात्विक में तो नहीं हो सकता, राजसिक स्टेट में भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। कामनाएं, हाँ, उसकी कामना है कि उसको रोटी मिल जाए, इस लेवल तक वो रजोगुण में भी है कि शाम को वो पैसे ले जाकर के अपने घर परिवार का पालन कर सके, ये रजोगुण में भी इतना शामिल होगा। लेकिन वो जो पूरा मेहनत कर रहा है, जिसमें किसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, उसको उतनी स्किल की जरूरत है जिससे वो पत्थर तोड़े या मेहनत करे या उतने काम कर ले, वो भी कोई घटिया बात नहीं है, लेकिन उसका फोकस उस पे होगा। इसलिए वो रजस और सत्व, इन दोनों को छोड़कर उसमें तमस की अधिकता है, बहुतायत है, जिसकी मदद से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, ऐसा मेरी समझ में आता है। देखें, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है शायद, इसीलिए अगर नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगा, थोड़ा रुकें। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, वो भी जो मेहनत कर रहा है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उसकी भी जो सोसाइटी है उनको भी हो सकता है, वो मत्था भी टेकता होगा, जैसा मैंने कहा, पूजा करके निकलता होगा, जाके भी कहीं ना कहीं आरती हो सकता है करता होगा, सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए जो करता है वो तामसी है, ऐसा नहीं है। तमस में भी दूसरों के लिए करना पड़ेगा, लेकिन सत्व की क्वालिटीज में एक चीज नहीं, मतलब मेरे मन को अपील नहीं की कि हम अगर लो लेवल के काम है तो वो तामसी हैं, ये मेरे मन को अपील नहीं किया। मेरे मन को ऐसे लगता है चाहे लो लेवल का काम है, मैं मान लो जूता ही बनाती हूँ, लेकिन बहुत फाइन जूता बनाती हूँ, तो भी मैं तामसी काम कर रही हूँ क्या? मैं फिर से कैटेगरीज को एक्सप्लेन करता हूँ। जो सात्विक कैपेबिलिटी है वो स्टडी, एजुकेशन, नॉलेज, IQ, इन चीजों से रिलेटेड है कि हम एजुकेशन को हासिल करें, पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं,
उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ईश्वर की अंडरस्टैंडिंग हो, फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग हो, साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो। ये जो गुण हैं, ये उसको जो नाम दिया गया है वो सत्व गुण का नाम दिया। सत्व को ये ना समझें कि वो बढ़िया और सुपीरियर है और तमस घटिया है, ऐसा ना समझें। एग्जैक्टली। कि उसको सत्व की कैटेगरी में रखा गया। और जो लोग इस तरफ नहीं जाना चाहते, जिनका इंटरेस्ट है कि भाई हम तो IAS बनना चाहते हैं, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, हम तो आर्मी में जाना चाहते हैं, हम तो मैनेजमेंट देखना चाहते हैं, ये जो गुण हैं जिसमें हम सोसाइटी को मैनेज करते हैं, समाज को मैनेज करते हैं, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, चाहे कोई ब्रिज बनाने हो, चाहे कोई डैम बनाने हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी बनानी हो, समाज के फायदे के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जितनी सारी कैपेबिलिटीज हैं, इसमें राजा भी आ गया, प्रजा भी आ गई, यानी कि समाज को चलाने के लिए जितने गुणों और रिसोर्सेज की जरूरत है, ये सब रजोगुण की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इन दो को, सतोगुण और रजोगुण में जो आ गए, इसके अलावा जो क्वालिटीज बची उनको हम तमोगुण की क्वालिटी कैटेगरी में कहते हैं। लेकिन हम ये ना समझें कि तमोगुण घटिया चीज है। एग्जैक्टली। इन तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा मेरी समझ में आया। देखें, अब देखिए ये सर, मजदूर अब के जैसे 8 मैं घंटे हूँ तो तो सतोगुण में आने इंजीनियर। चाहिए जी। हेलो, हाँ जी, फिर से बोले। मजदूर के जो 8 घंटे जो हमारे लिए काम करता है वो तो सतोगुण में डालने चाहिए जरूर। कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूं क्योंकि मजदूर भगवान की एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन वो अपने परिवार के लिए अच्छे भाव रखता है। अच्छे भाव रखना भी सतोगुण में शामिल होता है, लेकिन सतोगुण की कैटेगरी में उसको ले जाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि वो स्टडी एजुकेशन जो ब्राह्मणों के काम थे उनको सतोगुण की कैटेगरी में रखा गया था। जो टीचर्स के काम हैं, हम सब टीचर्स हैं। अब टीचर में और वर्कर में फर्क है। टीचर एक तरह के काम करते हैं, वर्कर दूसरी तरह के काम करते हैं। दोनों ही कोई ना कोई काम कर रहे हैं। काम करने उस जो एक्शंस हैं उनकी कैटेगरी है, घटिया और बढ़िया के तरीके से नहीं है। तो मजदूर की जो है उसके जो काम है उनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो गई, इतना ही फर्क है। आज तक दिमाग में यही डाला ना कि तमस वाले लोग अच्छे नहीं है, तमस वाले लोग लो कैटेगरी के हैं। अभी तक तो दिमाग में यही डाला कि अभी तक तो हमारे दिमागों में यही घर किया हुआ था ना कि तामसी मतलब तामसी वर्ड से ही इंसान को ऐसा लगता था कि ये गंदी चीज है। ये हमें मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आमतौर पे अंडरस्टैंडिंग ये है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमें डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाती है, भेदभाव की तरफ ले जाती है। किसी को छोटा और किसी को बड़ा, किसी को घटिया और किसी को बढ़िया की तरफ ले जाती है, जबकि हमने घटिया बढ़िया के एनालिसिस से, अंडरस्टैंडिंग से आगे निकलना है। हर चीज को, अगर तामसिक गुण भी प्रकृति से पैदा हुए हैं, ईश्वर की शक्ति से पैदा हुए हैं, तो घटिया होने का सवाल ही नहीं। ये एक सीधा सा सिंपल सा टेस्ट है कि कुछ भी हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे गुण हो, चाहे जहर हो, चाहे अमृत हो, ये सब पैदा उस ईश्वर की शक्ति से ही हुए हैं। इसलिए घटिया होने का तो सवाल ही नहीं। और हम अपने मन को डाइवर्ट करें कि वो कैटेगराइजेशन में बढ़िया और घटिया की तरफ ना ले जाए, उनकी प्रॉपर्टीज की तरफ ले जाए कि वो जो मजदूर काम करता है, हालांकि उसका IQ कम है, उसकी जो है दूसरी कैपेबिलिटीज कम है, लेकिन वो मेहनत करके पैसा कमाता है और प्राणियों को खाने का बंदोबस्त करता है, उनको जीवित रखने में, उनकी प्रोग्रेस में हेल्प करता है, तो वो भी बढ़िया है। उसकी ये क्वालिटीज अच्छी क्वालिटीज हैं। हम इन पे फोकस करें कि अगर किसी बिजनेस में मान लीजिए कोई चल नहीं सकता, कोई जो है ज्यादा कुछ इधर उधर जा नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गल्ले पे बैठो। बैठना है सारा दिन, पैसे लेने हैं, रखने हैं, बैलेंस पैसे वापस करने हैं। ऐसे व्यक्तियों को गल्ले पे बिठा देते हैं, ऐसे काम में लगा लेते हैं जो काम बगैर चलने के, यानी जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं कि कोई अगर देख नहीं सकता लेकिन उसमें गाने का गुण आसानी से आ सकता है, वो म्यूजिक अच्छे से सीख सकता है, घटिया नहीं है।
उसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम उसको जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं उसके अनुसार हम उसको इस्तेमाल करें ताकि वो भी अपने जीवन में प्रगति को महसूस करे, खुश रहे और जीवन यापन के साथ साथ उसमें भी अच्छी बातें धीरे धीरे आ सकें। तो इन नटशेल मैंने ये कहा कि भाई तीनों गुण ठीक हैं, डिस्क्रिमिनेशन से हम बचें। यहाँ जो चर्चा हो रही है कि हमारा मन जो अशांत हो रहा है वो प्राइमरीली रजोगुण से यानी हमारी इच्छाओं के कारण अशांत हो रहा है। गुण के फल हमारे हिसाब से ना आए, हम फल की उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं जिस पे नहीं होना चाहिए, इस वजह से स्ट्रेस आता है, उससे हमें बचना है। देखें जरा कहाँ तक, हालांकि जो बात आपने तो हमने बनाई नहीं, ये कैटेगरीज हमने बनाई। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इन 3 गुणों से रहित हो। हर इंसान भी, मजदूर में भी सात्विक, राजस, तामस तीनों गुण है, ऐसा नहीं है। ये जो कुछ बताई है मतलब कि संसार की कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें 3 गुण ना हो। ये तो कैटेगरीज हमने बना ली है, कोई भी चीज 3 गुणों से खाली नहीं है, हर एक में है, वो चाहे मजदूर है चाहे कुछ है। जैसे भूषण जी कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, या जैसे अंजू जी ने कहा कि ये इसको हम तामस से समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। गुण शब्द लग गया, हरिओम जी, जिसके साथ ही गुण शब्द लग गया फिर वो गुण ही है, वो दोष तो बिल्कुल ठीक। हम ये जो हम किताबों में गुण और दोष पढ़ते रहते हैं, यहाँ से सारी गड़बड़ हो रही है। पर तो सर इसमें जैसे छोटा सा एक और निकल के आया कि एक्शन की वैल्यू शायद कम है, भाव की वैल्यू ज्यादा है। भाव के स्तर पे हम तमस, रजस या सत्व में जीते हैं। जैसे एक मजदूर है, अगर वो एक मजदूर सोचता है कि मुझे जब कोई काम नहीं मिल रहा है, पत्थर तोड़ लेता हूँ। दूसरा मजदूर है, वो पूछता है अच्छा मैं बहुत अच्छे से पत्थर तोड़ूंगा। जो पहला मजदूर है उसको हम तमस की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा मजदूर कहते हैं मैं बहुत अच्छे से पत्थर तोड़ूंगा, मेरा मालिक बहुत खुश हो जाएगा, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, मेरे परिवार का भरण पोषण होगा, उसको हम शायद रजस की कैटेगरी में रख सकते हैं। और तीसरा अगर ये सोचता है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, ये मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहे हैं, मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है, मेरा भी कुछ छोटा सा योगदान है, सपोज मंदिर के लिए पत्थर तोड़ने हैं, कोई मंदिर की रचना होनी है, तो ये शायद सत्व भाव हो जाएगा। तो यही शायद हमारे चेतना के स्तर का विकास है, मतलब एक्शन वही है पर उसको किस तरह से लेते हैं। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा कि ठीक वैसे ही है जैसे एक हाथी को कोई सूंड को देख के कहता है कि हाथी ऐसा है, कोई पैर को कोई कान को देख के ऐसा है, ऐसे ही ये सत्व, रज और तम अकेले भाव पे निर्धारित नहीं हो सकते, कई चीजें शामिल करनी पड़ेंगी। बहुत सारी क्वालिटीज हैं, कुल मिलाकर के इट इज ए ग्रुप ऑफ क्वालिटीज जिसके बेस पर हम किसी तत्व की कैटेगरी में ले जाते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ क्वालिटीज जिसके बेस पे रजस की कैटेगरी में लाते हैं, और ऐसे ही ग्रुप ऑफ क्वालिटीज हैं जिससे तमस की कैटेगरी में भी लाएंगे, लेकिन इनमें से घटिया बढ़िया के डिस्क्रिमिनेशन से हम बचेंगे। कोई एक क्वालिटी जो है वो ड्राइव करती है बाकी क्वालिटीज को, उसी को शायद हम ये सत्व, रजस और तम का शायद नाम दे लेते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, किसी एक क्वालिटी को नहीं। जैसे अकेला नट बोल्ट, अकेले पहिए को लेकर गाड़ी नहीं कही जा सकती, उसमें सारी चीजें जुड़ती हैं और वो चलती है, तभी गाड़ी है। और कहते भी हैं चलती का नाम गाड़ी, नहीं तो फिर क्या है। यानी कि ये कई चीजें मिलकर के जो इंटीग्रेटेड सब कुछ बना, उसी कैटेगरी। जैसे शरीर में सारा कुछ मिलकर के आत्मा भी जुड़ी, तब हमारी एग्जिस्टेंस मानी जाएगी, नहीं तो पंच तत्व में हो गया। तो हम अकेले भाव के स्तर पर, अकेले इंटेलिजेंस के स्तर पर, अकेले कामनाओं के स्तर पर, ऐसे एक एक चीज के हिसाब से बांटेंगे तो हम कहीं ना कहीं इनको पूर्णता में समझने से चूक जाएंगे। हमें सत्व, रज और तम को पूर्णता में यानी इनकी टोटलिटी में समझना होगा, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने 14वें अध्याय के बारे में की। 14वें अध्याय से कुछ श्लोक लेकर के की, और बहुत सारा विस्तार है। सात्विक सोच है, राजसिक सोच है, तामसिक सोच है। सात्विक आहार है, राजसिक आहार है, तामसिक आहार है। इसी तरह से और सात्विक कर्म है, राजसिक कर्म है, तामसिक कर्म है। बहुत सारी वेरिएशंस आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसलिए जो आपने बात कही अकेले भाव में होना, ये वो हमें
तत्व की तरफ ले जाता है, लेकिन अकेली भावना के बेस पे हम कहें कि ये कैटेगराइजेशन है, ऐसा नहीं है। देखिए जरा, वन ऑफ ये सर ऐसा है, मान लीजिए मैं इंजीनियर हूँ, अब मेरे यहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे, मान लीजिए वाइट वॉशिंग का ही काम हो रहा है, तो अब वो सारे भाग गए, तो मैंने शुरू कर दी वाइट वॉशिंग, तो फिर ये कैटेगराइजेशन में मैं कहाँ आ गया, राजस्व में, उसमें किस? सबसे पहले क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस उनसे ज्यादा है, आपकी समझ उनसे ज्यादा है, आपकी नॉलेज उनसे ज्यादा है, आप ईश्वर को ज्यादा समझते हैं, आप पूरे प्रोजेक्ट को ज्यादा समझते हैं, आपको पता है कि ये जो घुला हुआ पेंट है, ये अगर मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये इतने पैसे का और नुकसान हो जाएगा, और मैं इसको कर सकता हूँ, बाकी को बचा के सुबह शुरू कर सकता हूँ। यानी कि इतनी सोच समझ आपने है, आपने वो जो छोड़ गए उनसे बहुत ज्यादा की कैपेबिलिटी है जिससे आपने डिसीजन लिया कि ओके मैं करता हूं। तब आप सिर्फ इस वजह से कि आप पेंट करने में लग गए तो तामसी हो गए या तमस की कैटेगरी में आ गए, नहीं। आप किसी भी काम को करें, उस काम में मान लीजिए मैं ये गीता की चर्चा कर रहा हूं, मैं इस चर्चा करने में भी रजस और तमस में जा सकता हूं। तो ऐसा मेरी समझ में आता है कि अकेले आप एक काम से दूसरे में लग गए, ऐसा नहीं है कि जब मैं बाथरूम साफ करता हूं तो मैं तामसी हो गया, जब मैं खाना पकाता हूं तो मैं सात्विक हो गया, जब मैं बच्चे देखता हूं तो राजसिक हो गया, समथिंग। ऐसी कैटेगराइजेशन जरा मुश्किल होगी और गलत होगी। सर एक बात बताइए, मैं कह रही हूँ सिर्फ एक बात बताइए कि हम जो इतने सारे प्रश्न पूछने वाले सब लोग हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? यही सात्विक कैटेगरी है, यही सात्विक कैटेगरी है, यानी कि जिज्ञासा है, नॉलेज को पा लेने की जिज्ञासा है। इसको समझ लें, मन में बैठ जाए। अर्जुन तब तक नहीं माना जब तक उसके सारे प्रश्न शांत नहीं हुए। इट इज द क्वेश्चन दैट एनलाइटन्स। पूरी जो कुछ हमारे अंदर एनलाइटनमेंट होनी है, जागृति आनी है, वो सारा कुछ जो है सात्विक भाव से ही हो रहा है। तो सत्व की कैटेगरी में बैठे हैं। बत्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बत्रा सर। हाँ जी, आप सारे अर्जुन हैं। हरिओम जी। अच्छा, वो कह रहे थे कि राजसी गुणों को क्यों शांत करना, शायद आती होगी ना, अहम आ जाता होगा उसमें राजसी गुणों से, डिक्टेटरशिप आ जाती होगी तो उसको फिर खराबी करेगी। हाँ देखें, इसने जो आपने बात कही ये श्लोक से संबंधित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, यानी सतोगुण शांत हो गया क्यों नहीं कहा, तमोगुण शांत हो गया क्यों नहीं कहा, रजोगुण शांत हो गया क्यों कहा। ये सारी चर्चा समत्व योग की हो रही है कि समत्व योग के थ्रू हम शांति को कैसे प्राप्त करेंगे, और समत्व योग कर्म से जुड़ा हुआ है, इच्छा और कर्म के साथ जुड़ा हुआ है कि मेरी डिजायर है और उसके अनुसार मैं कर्म करता हूं, उसका कुछ फल आता है, मैं फल के साथ बंध जाता हूं जिससे मुझे तंगी आती है, मन शांत नहीं होता। और हम समत्व योग के थ्रू ही, क्योंकि अपने मन को शांत करने की यहाँ इतने श्लोकों में ये सारी चर्चा हो रही है, तो यहाँ इसलिए क्योंकि समत्व योग या समभाव कर्म के साथ जुड़ा हुआ है और कर्म रजोगुण के साथ जुड़ा हुआ है, रजोगुण की कैटेगरी में आता है, इच्छाएं और कर्म ये दोनों रजोगुण की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए यहाँ इसी की चर्चा हुई। देखें जरा सर, बात सिर्फ इतनी सी, अंजू जी सहमत होंगी मेरे से कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन और हमारे एज ओल्ड जो बड़े पुराने परिभाषाएं दी गई हैं हमें तमस, इसकी उसमें बड़ा टकराव हो गया है, तो इसीलिए इतने सारे प्रश्न पैदा हो रहे हैं, इसीलिए इतनी दुविधा है। तो जो नई परिभाषा आपने हमें समझाई है उसको समझने में हमें बड़ा वक्त लगेगा, उसको पचाने में, तो आ गई है उसको पचाने में, तो समस्या सिर्फ यही है और कोई समस्या नहीं है जी। तो समझ जाती है कुछ कहा हमने, अभी तक भी मैं बोलती हूँ ना कि जैसे कोई भगवान का नाम लो
तो इमेज वो आ जाती है जो मैंने शुरू से देखी हुई है। मेरे को पता है भगवान आप में भी है, आप में भी है, आप में भी है, लेकिन जब भी मैं भगवान बोलती हूँ तो मुझे वो वाली इमेज मेरे मन में वो वाली इमेज आती है जिनको मैंने शुरू से देखा है भगवान के रूप में। तो बुद्धि मेरी समझ गई, लेकिन मन में तो अभी भी वही आता है ना, भगवान का नाम लेते ही मेरे सामने वही आते हैं, आप नहीं आते। देखिए मतलब मेरे कहने इसके बारे में बात करूंगा, मतलब मैडम नहीं आती, आशु नहीं आती मेरे सामने भगवान का नाम लेने पे, वही क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने शुरू से बुद्धि मेरी समझ गई कि आप सब में भगवान है, वो नहीं आप लोग नहीं आते हो मेरे सामने। देखें इसी तरह ऐसे है, समझ लिया कि गुण तीनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, लेकिन जैसे ही तमस का नाम लो तो वो इंफीरियर क्वालिटी मन में आ जाती है, हाँ ये इंफीरियर वाला है। और सतोगुण का नाम लो तो जरूर ब्राह्मण सामने आता है, और इंफीरियर का नाम लो तो अपनी मेड सामने आती है। अब सर ने हमें बोला आप सत्व गुण वाले हो, तो हम बड़े खुश हुए। अगर सर कहते हैं आप तमस वाले, तो हम बड़े दुखी हो जाते। बंधन का कारण तो तीनों गुण है, सात्विक भी, राजसी भी और तामसी भी। बंधन का तो तीनों ही है। सात्विक में कोई हमारे अंदर गुण आ गया, ईगो आ गई, वो बंधन का कारण हो गया। और राजसी में हमने ये कह दिया ये कामना ममता आसक्ति हो गई, तो बंधन का कारण हो गया। देखिए कहाँ फर्क हुआ है। कौन सा अच्छा है अगर इससे ईगो आ जाती है तो? शशि जी यहाँ तो ना गुणातीत होने के लिए इसीलिए कहा गया है जी, कि इन गुणों से परे जाना है, वो इसीलिए कहा गया है। यस, चौथे उस पे जाना अभी तो हम सर दूसरे वाले पे भी नहीं आप अटक जाए, चौथे पे कब जाएंगे? देखिए ये हमारी हर रोज की चर्चा से हमें समझ में आता है कि इस यूनिवर्स में सब कुछ है, जो भी कुछ है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर के ही शरीर का हिस्सा है। पानी में जो तरलता है वो भी ईश्वर की शक्ति से है, और पत्थर में जो जड़ता है वो भी ईश्वर की शक्ति से है। अब अगर हम ये कहें कि पत्थर भी भगवान है, किसी ने पत्थर की मूर्ति को नमस्कार कर दिया तो डेफिनेटली परमात्मा को ही नमस्कार कर दिया, लेकिन कहें कि पत्थर में ही भगवान है, इसके अलावा कहीं नहीं है, ये थोड़ी सी अधूरी बात होगी, हम पूरे से पूर्णता से चूक जाएंगे। ये जो हमें मंदिर में ले जाकर मूर्ति के सामने कह दिया कि इसमें भगवान है, ये जो इसमें भगवान है का मतलब उसके अंदर भगवान है, जबकि मूर्ति ही भगवान है, आप भी भगवान हैं, मंदिर जिसमें वो मूर्ति है वो भी भगवान है, उसमें भगवान है नहीं, वह भी भगवान है। इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ है वह सब भगवान ही है, भगवान का ही हिस्सा है, भगवान के ही शरीर का हिस्सा है। ऐसा जब हम मानेंगे, हम कहाँ अटक गए कि मूर्ति में ही भगवान है, बाकी जगह नहीं है, मंदिर में ही भगवान है, नहीं, मंदिर ही भगवान है, मूर्ति ही भगवान है, ये अधूरी बात है। मूर्ति भी भगवान है, मंदिर भी भगवान है, घर भी भगवान है, ही की जगह कभी मंदिर नहीं गई, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भगवान है, मंदिर भी भगवान है, मूर्ति भी भगवान है, घर भी भगवान है, किचन भी भगवान है, किचन ही भगवान है, कहीं तो चूक गए, किचन ही भगवान कहेंगे तो चूक गए। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। सर चर्चा को मैं कह रही हूँ कि चर्चा को खत्म करते हैं, चर्चा को खत्म करना इसलिए चुप है, वरना थोड़ी सी बात अभी भी हजम नहीं हुई। अंजू जी मेरे से सहमत होंगी, क्योंकि मेरी बात सुनिए, एक बात छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगी। एक आप और एक मैं, दोनों दो शरारती स्टूडेंट हैं इस क्लास में, है ना, और शायद सबसे बुद्धू मान सकते हैं, बुद्धू तो मैं मानती हूँ अपने आप को, बिल्कुल मानती हूँ, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। ये जो बुद्धू शब्द है ये बुद्ध से आया,
बुद्ध अगर हम हो गए और बुद्धू हो गए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मुझे 2 बात पूछनी है। पहली बात, मतलब तमस भी उतना अच्छा, सत्व भी उतना अच्छा, रज भी उतना बराबर अच्छे, तो अगर हम तमोगुण में ही रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोए रहे हैं, आलस में पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बात, नहीं मैं पूछ रही हूँ, कल जैसे गीतांजलि जी ने भी कहा था, शायद वही गीतांजलि जी थी, उनका आवाज ही सुनी थी कि बराबर हैं सब, और लेकिन अपलिफ्टमेंट का स्कोप है। तो अपलिफ्टमेंट तो वही होती है ना, नीचे से ऊपर आना, मतलब कुछ नीचे है जिससे हम ऊपर आ रहे हैं, तो वो नीचे क्या है और वो ऊपर क्या है और जाना कहाँ है। नीचे और ऊपर को समझ लें, इसी जमीन के ऊपर जहां हम बैठे हैं, इसको अगर ऊपर मानेंगे तो इसके वर्टिकली डायमेट्रिकली अपोजिट जमीन के ऊपर हैं, तो क्या वो नीचे हैं? नहीं, वो भी ऊपर ही हैं। नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे तो पृथ्वी का सेंटर है। गुरुत्वाकर्षण से सब उधर को खींचे जा रहे हैं। जब हम नीचे और ऊपर की बात करते हैं तब हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। समझने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन किसी को ऊंचा नीचा बड़ा छोटा समझने के लिए ये तरीका गलत होगा। और दूसरी बात, हम लोग अगर किसी एक लेवल में हैं, मान लीजिए तमस में हैं, हमारे संस्कार जो पहले से हैं वो हमें तमस से रजस की तरफ ले जाएंगे। मॉडिफिकेशन कहें, ये ना कहें कि हम ऊपर उठ रहे हैं, हम मॉडिफाई हो रहे हैं। और कोई व्यक्ति, वाली बात है, शब्दों का जाल है, उठ तो ऊपर ही रहे होते हैं मेरे हिसाब से तो। कोई व्यक्ति रजस से तमस में भी जा सकता है, वो भी मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर एक की क्वालिटी है, हर एक की क्वालिटी है। तो रजोगुण की क्वालिटीज हमसे कुछ और करवाती हैं, सत्वगुण की क्वालिटीज कुछ और करवाती हैं, तमोगुण की क्वालिटीज कुछ और कराती हैं। आज की चर्चा को यहीं तक रखते हैं, कल इसके ऊपर और आगे चर्चा करेंगे। है तो आज बत्रा सर का भी प्रश्न बीच में ही रह गया, वो कुछ कहना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से आज यहीं समापन की ओर बढ़ेंगे, और कल अगर इसी को चाहे आगे जितना सर हमेशा कहते हैं कि जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाए हम उसी को लेके चल सकते हैं, जब तक सबका मन शांत ना हो। क्लियर है, मैंने बोला ना, हमारे सब क्लियर है। हाँ, सत्व रज और तम की अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई तो डेफिनेटली हमें भगवत गीता को समझने में बहुत आसानी होगी। सर बुद्धू बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ता है। चैट बॉक्स में डाल दिया करें कल से जिसका जो क्वेश्चन हो। नहीं, कोई वो मजा नहीं आता मैम, वो मजा नहीं आता। नहीं समझ आती, खाली किताबें पढ़ के तो पहले भी पढ़ी थी हमारे पास, समझ आज तक थोड़ी आई थी। नहीं कह रही, ना जो क्वेश्चन है 2 है या 3 है, ताकि आशुष जी तक पहुंचे हुए हैं, उसके बाद वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा डिस्कस करते रहे। जब वो खुद पूछते हैं तो उसका ज्यादा ही मजा आता है दीदी। आप चाहो तो अपना नाम डाल दें कि मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ या मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इतना काफी है। जो मर्जी प्रश्न पूछें, सबके सामने प्रश्न ओपन है। नहीं, ग्रुप में भी अगर बाद में भी ध्यान आए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, जो ग्रुप बनाया हुआ है हमने उसमें भी डाल सकते हैं। दीदी समापन की ओर बढ़े। मैं ये मानता हूँ कि जो प्रश्न इस समय आ रहे हैं ये 1 मिनट के बाद भूल जाएंगे। इसको अभी पूछ लिया तो पूछ लिया, छूट गया तो छूट गया। इसलिए डालना चाहे डाल दें, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न उधर नहीं डाला तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, जो मर्जी पूछें, सब स्वतंत्र है। नहीं, डायरी में लिख के रखो, जिस टाइम आए उसी टाइम लिख लो। बाद में तो भूल जाएंगे, उसको लिख लो ना उसी टाइम। शशि जी, जो भूल जाते हैं ना, वो मन से उठे प्रश्न ही नहीं होते फिर। कोई बात जो भूल जाए वो प्रश्न नहीं है, वो शायद अपनी विद्वत्ता का, अधूरी विद्वत्ता का प्रदर्शन हो सकते हैं, पर प्रश्न नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं, हमने अधूरी से ही पूर्णता की ओर चलना है। हमारे में सिर्फ एक ही बात थी, रजोगुण शांत की। बात तो एक थी, बस वो कहाँ से कहाँ तो नहीं तो इकट्ठा हो गया। लोग नहीं समझ में आता अदरवाइज। सर आप इतने आंसर कहाँ से लाते हो, सबको कैसे सेटिस्फाइड कर देते हो, ये बताइए। मुझे भी सोचना होता है। डेफिनेटली मैं भी हर रोज जब आप लोगों से बातचीत करता हूँ, इससे पहले भी और इसके बाद में भी,
कि अगले दिन किस चीज पे बात करनी है, क्या वो मेरी समझ में आ गई? तो जो प्रश्न मेरे मन में होते हैं उनकी क्लैरिफिकेशन जब मेरे मन में होगी तभी मैं आपसे कुछ कह पाऊंगा। फिर भी जो मेरे मन में क्लियर नहीं हो पाते, मैं आपसे कहता हूं कि ये बात मुझे इतनी ही समझ में आई, आप लोग कुछ और कह सकें तो जरूर बताएं। तो इस तरह से मैं आपसे सीखता हूं। आप अगर ये भी नहीं बताते कि आपको किसी तरह से दूसरी तरह से समझ में आई, आप एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं, उससे समझ मेरे अंदर बढ़ती है। प्रश्न आप लाते हैं और समझ मेरी बढ़ती है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूं कि आप अपने प्रश्न लाएं। ये सारी चर्चा इतनी थी, पूरे सहयोग का मैं हाथ करता हूं कि इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद और आप सब प्रणाम करता हूं। बत्रा सर से क्षमा चाहेंगे, उनका क्वेश्चन रह गया आज। कल चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। बहुत अच्छा। आज दीदी ने भी नहीं जाना, मैं ही बोलता। अच्छा किया, फिर क्या हो गया? बहुत अच्छा किया। कोई और बोलना ना, कोई और फिर क्वेश्चन ना पुटअप कर दे, लेट होते जा रहे हैं, बोल के कहानी खत्म हो। प्रसाद लिए बिना चले जाएगी सारी दुनिया। बत्रा सर प्लीज। ये मैंने आज सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मेरे जितने मन में सवाल आ रहे थे वो संगीता जी और अंजू जी पूछे जा रहे थे। तो मैंने कहा मेरा काम तो हो रहा है, मैं चुप करके देखते ही रहता हूँ। हमें एक्स्ट्रा प्रसाद देना, हमें थोड़ा हाजिर जवाब है जी, सू साहब हाजिर जवाब है कृष्ण जी की तरह। अर्जुन ने फटाफट बता रहे हैं, हाजिर जवाब है, जो मर्जी पूछी जाओ, इन्होंने पहले ही पता है हमने क्या पूछना है। जब ये बोलते हैं क्या पूछना है आप लोगों ने, इनको पता होता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ सुनने को मिल रहा है ना, बड़ा मुश्किल हजम नहीं हो रहा है। हाजमोला की डोज साथ में चाहिए, नहीं तो हजम नहीं होता है। आज कौन सी पिक्चर लेके आ रहे हो? चलो आज हंसेंगे हम, लेकिन एक अलग अजीब तरीके से हंसेंगे, बिल्कुल अजीब तरीके से। क्या देख रहे ये गोली लेके आए हैं? अच्छा हाजमोला लेके आए हैं। हेलो, हाँ जी सर, एक मिनट बत्रा जी। हाजमोला के साथ हंसते हैं। हाजमोला के साथ, ये हाजमोला की गोली लीजिए, आप लीजिए मुंह में और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ऐसे ही जिंदगी को बिताते रहिए। आज तो हाजमोला ने शायद 2 ही खानी है बहन। ज्यादा खाओगे ना तो हंसी नीचे से निकलेगी फिर। इसलिए एक ही काफी है। मैंने तो एक दिन इन्होंने 4 श्लोक कहे थे ना, तो मैंने कहा था 4 गिलास पानी के रख दिए, हमें तो सिर्फ 2 क्यों प्यास। तो इसलिए हम उतना का रखें जितना का हम पी सके। बत्रा सर कह रहे हैं ना, हजम नहीं हो रहा, इसलिए बोल रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर शाम देने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैद्य बता रहे कुदरत का कानून। डॉक्टर वैद्य बता रहे कुदरत का कानून, जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून।
ब्लड डोनेशन के लिए गीता अध्ययन ग्रुप को संपर्क करें। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आशु जी बीच में हैंग हो जाता है, पीछे से करो उसको बंद। मैं करूं बंद? हाँ मेरे कई बार हैंग हो जाता है। हाँ अब आ गया, हो गया। आज तुसी मूड चो ना, तुसी आराम नाल बैठे रहना, टिक के ताई हैंग हो गया होवे। चलो गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटे। कौन सा बच्चा आया ये? मैम मैं गरिमा। गरिमा नहीं है, कुछ और भी छोटा बच्चा आया हुआ है। कौन सा बच्चा? एक हृदय। आवाज नहीं आ रही, आपके म्यूट हुआ है। शर्म आ रही है उसको, शर्म। चलो शर्म भी जरूरी है। उन्होंने कहा सारे गुण जरूरी हैं, थोड़ी सी शर्म भी जरूरी है। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटे। अनु कहाँ है? अनु यही है। अच्छा, राम राम दीदी। राम राम, शुक्र है दर्शन हो गए। पापा भी आ गए। मामा ही म्यूट है आपका, म्यूट। मामा ही म्यूट है आपका। पूरी फैमिली आ गई। ठीक है, ऐसे ही मिल लो। शुक्र है अनु भी नजर आई है। कितने दिन हो गए तेरे को देखती रहती हूँ मैं। हाँ जी दीदी, एक दिन मैं कर रही थी, किसी ने इन ही नहीं किया मुझे। है? एक दिन मैं कर रही थी ज्वाइन 620 पे, इन नहीं किया मुझे किसी ने। 1-2 दिन पहले की बात होगी, जब मैं वो डॉक्टर के गई हुई थी ना, तो ये था के हाथ में था कंट्रोल, वो